नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती हैं। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती है तो ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों। ऐसा भोजन कभी मत करना दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सिर सीधा पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती है, वो महिला नेगेटिव एनर्जी हुई रहती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंक, 2 हाथ, 2 पैर और मुख्य, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्नपूर्णा माता की करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौए के लिए अलग निकाल कर रखते हैं और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेतात्माएं आकर्षित होती है और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और ब्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकर आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए।
बाहर लाने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांघ जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या फिर पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म ना करे और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरे समय कभी भी नहीं आता। अब जो मैं आपको भाई बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको करना है।